दमदमी में दम नहीं, ए जी दमदमी में दम नहीं तो दमका लगाना छोड़ दो। मैथ पढ़ना नहीं आता है तो कल से कॉलेज में जाना छोड़ दो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का मेरा सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज का सेशन जो है वो गणित का सेशन है और गणित में जो टॉपिक चल रहा था, रेशियो का टॉपिक चल रहा था। तो और ये मेरी तीसरी क्लास है और 2 क्लास मैं पहले से ले चुका हूं। तो इस क्लास को बड़ी शिद्दत के साथ देखेंगे, बीच में इसके वीडियो को नहीं करेंगे और इस वीडियो को लोगों के बीच शेयर करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर जो मेरा टॉपिक चल रहा था, रेशियो का टॉपिक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग कंप्लीट इसे देखेंगे। और बता दें आप लोगों के लिए कि जनवरी के लास्ट वीक में यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, 100% आएंगी। तो आप लोग तैयारी करते रहें और जनवरी के लास्ट वीक में वैकेंसी आ जाएंगी तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो आप लोगों के लिए मैं ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से तैयारी कराने के लिए सेटिस्फाई हूं। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखें, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए यहाँ पर सीधे टॉपिक की बात कर रहे हैं। क्या टॉपिक है? जो रेशियो का टॉपिक था, तो यहाँ पर रेशियो की ये तीसरी क्लास है। तो बेसिक में क्लास ले चुका हूं। तो यहाँ पर सीधे प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ये प्रश्न जो है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग इन प्रश्नों को रिवाइज जरूर कर लेना। आप देखेंगे कि यहाँ पर हम प्रश्नों को कितने आसानी तरीके से सोल्व करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि प्रश्न को अधिक से अधिक कम समय में कैसे हल किया जा सकता है, वही आप यहाँ पर सीखेंगे। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज की डेट में कंपटीशन एग्जाम बहुत ही हार्ड हो गया। हार्ड का अर्थ है कि यानी बहुत कंपटीशन हो गई है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो जो बच्चा टाइम के लिए सेव कर लेता है तो वही एग्जाम क्वालिफाई कर देता है। तो आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए हम यहाँ पर प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो सेशन के लिए लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 1 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 बोला जा रहा है कि यदि, यहाँ पर बोला जा रहा है यदि A अनुपात B बराबर आपको दिया है कितना, 2:3 तथा B अनुपात C बराबर कितना दिया, 4:5। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C बराबर क्वेश्चन मार्क्स। चलो आप इसे हल करेंगे। हाँ, तो अभी जैसे आप लोग यहाँ पर कह रहे हो कि जैसे अभी मेरे लिए प्रश्नों को यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिखना पड़ता है। कुछ समय के बाद आपको ये व्हाइट बोर्ड पर टाइप मिलेंगे, तब तक आप लोग सहयोग करते रहे। अभी यहाँ पर थोड़ा टाइम तो वेस्ट होता ही होता, पर मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपकी सहायता कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर क्या करोगे, आपको यहाँ पर ये A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न मिले तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर पूछा गया A अनुपात B अनुपात C, तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, तो देखो इस प्रश्न को कैसे लगाओगे। तो यहाँ पर देखो A की वैल्यू कितनी दी है, 2, और B की वैल्यू कितनी दी है, 3। यहाँ पर B की वैल्यू कितनी दी है, 4, और C की वैल्यू कितनी दी है, 5। तो आपने को चाहिए A अनुपात B अनुपात C, ये वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ से और यहाँ पर एक चीज कॉमन मिल रही है, वो क्या कॉमन मिल रही, B। तो यहाँ पर जब B कॉमन मिल रहा है तो अब इनकी वैल्यू को देख लो। तो यहाँ पर B की वैल्यू 3 है, यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है, 4। तो इसी B की वैल्यू को सेम कर दो, यानी इस वैल्यू को समान करोगे। तो समान कैसे करोगे, तो आप 3 और 4 का एलसीएम ले लो। तो 3 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो 12 यहाँ पर करने के लिए आप 4 से गुणा कराओगे तो मजबूरी हो जाएगी 4 से इधर भी गुणा। यहाँ पर 12 करने के लिए 3 से गुणा कराओगे तो मजबूरी भी हो जाएगी इधर भी 3 से गुणा कराने के लिए। अब आपने देखा है कि A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8। B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। और C की वैल्यू, ये तो B की वैल्यू है ना 12, C की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 15। तो यही आपका 8:12:15, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो देखो आप लोग इसे नोट कर लो, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, सेशन के लिए लाइक कर दो अवश्य। चलो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखेंगे।
हर किसी एग्जाम में पूछे गए ये प्रश्न है, तो आप लोग कंप्लीट इसे देखेंगे और कैसे टच करते हैं प्रश्नों को वो चीज समझेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पर दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, यानी क्वेश्चन आपका 2 है। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है कि यदि 2a बराबर, यहां पर बोला जा रहा है यदि 2a बराबर आपका कितना दिया है 3b और बराबर दिया आपका 4c, तो आपसे पूछा गया a अनुपात b अनुपात c बराबर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे ध्यान से समझो, कैसे हल करोगे, जल्दी से हल करो। हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, सेशन के लिए लाइक करें, लाइक की संख्या कम ना हो। तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो यहाँ पर देखोगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2a बराबर आपको 3b बराबर आपका 4c, यहाँ पर रेशियो पूछा है a अनुपात b अनुपात c। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले तो यहाँ पर जो बराबर में दिए वो नंबर, तो आप क्या करेंगे, तो आप इनके कोफिशिएंट को हटाएंगे। जैसे a का कोफिशिएंट 2 है, b का कोफिशिएंट 3 है, c का कोफिशिएंट 4 है, तो इसे हटाओ। ये कैसे हटेंगे, तो आपको मैंने बता दिया कि रेशियो में आप किसी भी नंबर से भाग या गुणा कराने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है ये, यानी बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल आजाद हैं, और ये आजादी आपको संविधान में से मिली है, समझे। तो यानी यहाँ ये अच्छी तरीके से ध्यान रखो। तो ये कैसे हटेंगे, 2 3 4, तो 2 3 4 यहाँ से कैसे हटेंगे, इन्हीं के रेशियो से भाग करा दो। तो 2 3 4 का रेशियो कितना होता 12, तो 12 से भाग कराएंगे तो यहाँ पर 2a बटे 12 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3b बटे के 12 हो जाएगा, यहाँ पर 4c बटे के 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर काटोगे 2 छंग 12, 3 चौका आपका 12, 4 तीयो 12, तो यहाँ पर a के बटे आपका 6 आ जाएगा, b के बटे आपका 4 आ जाएगा और c के बटे आपका 3 आ जाएगा। तो आपका a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। यही बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर लो इस प्रश्न को। तो 6 4 3 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझे। तो इस टाइप का ऐसे प्रश्न लगाएंगे जो जिसके बटे रह जाता है तो भाई बराबर में हो तो वो समझ लो रेशियो हो जाता है, a का रेशियो 6 हो जाएगा और b का 4 और c का 3। तो समझिए ना। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे अगले प्रश्न को आसानी से। सेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए। आने वाले समय में जो भी हम बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट तो हो रहा है, और ऑफलाइन मेरी कोचिंग चल रही है बदायूं सक्सेस से, तो वहां पर विजिट करना चाहते हैं तो वहां पर विजिट कर सकते हो आप लोग। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 3 बोला जा रहा है यहाँ पर यदि a अनुपात b, यहाँ पर बोला जा रहा है यदि a अनुपात b बराबर कितना दिया, 2 अनुपात 3 कामा b अनुपात c बराबर आपको कितना दिया, 9 अनुपात 7 कामा आपको दिया c अनुपात d, यानी c अनुपात d बराबर आपको दिया 14 अनुपात 15, यानी 14 अनुपात 15। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, तो हमसे पूछा गया a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए कैसे लगाओगे, यहाँ पर 4 नंबर पूछे गए ABCD, ये निकालना है। तो पहले आप ABC का जो मैंने तरीका बता दिया उसी तरीके से पहले आप A अनुपात B अनुपात C निकालो। तो चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, जैसे A की वैल्यू 2 दी है, B की वैल्यू कितनी दी है 3, और यहाँ पर B की वैल्यू कितनी दी है 9 और C की वैल्यू कितनी दी है 7। यहाँ पर देखेंगे C की वैल्यू कितनी दी है 14 और D की वैल्यू कितनी दी है 15। तो बस ध्यान से समझे, लग गया सवाल। आपने पहले यहाँ पर ध्यान से समझे, यहाँ पर क्या कॉमन नंबर है b, तो इन b कॉमन नंबर है, तो इसी पहले a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c निकालोगे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि b कॉमन है, तो यहाँ पर बस इन्हीं नंबर देखो, यहाँ पर b का नंबर कितना है 3 और यहाँ पर b का नंबर कितना है 9, तो इसे समान कर लो। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 हो जाए, क्योंकि b है ना एक कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पर इनके ये जो डिजिट यानी जो वैल्यू दी है वो भी समान होनी चाहिए। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी 9 होनी चाहिए। तो 9 करने के लिए कितने से गुणा कराओगे 3 से, तो 3 से यहाँ पर कराई, मजबूरी हो जाएगी 3 से यहाँ पर गुणा कराने, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6, बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9 और सी की वैल्यू आपकी कितनी है 7। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए, ये रेशियो आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए,
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो आप निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब मैंने क्या देखा है कि यहाँ पर 6 अनुपात 9 अनुपात 7। एक बात समझो अब अच्छी तरीके से, क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी यानी मिल गया, वो डी भी चाहिए। तो आपने एक बात यहाँ पर समझ लो, आपको यहाँ पर दिख रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का इतना मान मिल रहा है, यहाँ पर सी का मान कितना है 7, यहाँ पर सी का मान कितना है 14, तो यहाँ पर 7 सी का मान यहाँ पर 14, तो यानी इसी को समान करो तो यहाँ पर 14, यहाँ पर भी 14 हो जाए तो कितने से गुणा कराओगे 2 से, तो 2 से यहाँ पर भी हो जाएगी, 2 से यहाँ पर भी हो जाएगी। तब ध्यान रखना ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ध्यान से समझो, कोई बात नहीं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालोगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू बोलोगे कितनी हो जाएगी सर, 6 दूनी 12, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 दूनी 18, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 दूनी 14, और डी की वैल्यू पता ही कितना 15 है। तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 12, 18, 14 और 15, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर इस तरीके से, हाँ ऑप्शन दिया तो ऑप्शन के तरीके से इसे भी हल कर सकते, ऑप्शन के थ्रू भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। ऑप्शन तो लिखेंगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ऑप्शन से भी हम बता देंगे कैसे ऑप्शन से हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, पर आप यहाँ पर समझते जाओ कि बेसिक समझते जाओ। तो ऑप्शन से हम तरीका बताएंगे जब आपको यहाँ पर प्रश्न टाइप मिलेंगे तब, जिससे टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा हम 4-5 क्वेश्चन बता पाते हैं, वीडियो ज्यादा फिर लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड करने में डेटा काफी खर्च होता है, टाइम भी ज्यादा लगता है। तो इस वजह से मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। ऑप्शन यहाँ पर लिखेंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर समझो, अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक धनराशि, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बोला जा रहा है कि एक धनराशि, ध्यान से समझना, एक धनराशि ए कामा बी कामा सी कामा डी के बीच बोला जा रहा है कि 5:2, 5:2, 4 3 के अनुपात में वितरित की जाती है, ध्यान से समझते जाना, वितरित की जाती है यदि सी को डी से, यहां पर बताया गया कि यदि सी को डी से 1,000 रुपए, बोला जा रहा है सी को डी से 1,000 रुपए अधिक मिलते हैं, 1,000 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो बी का हिस्सा होगा। हमसे पूछा गया कि तो बी का हिस्सा होगा, समझ गए, आपको बी का हिस्सा चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार को दो, इतना बड़ा प्रश्न है तो आप कैसे हल करोगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक धनराशि, पता नहीं कौन सी धनराशि है, तो उस धनराशि को ए बी सी डी 4 लोगों में 5, 2, 4, 3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तो यदि सी को डी से 1,000 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो बी का हिस्सा क्या होगा। समझिए आप ऐसे प्रश्न कैसे लगाओगे। यहाँ पर बोला है 4 व्यक्ति हैं, यानी ए बी सी और डी, ए को कितने रुपए दिए जा रहे हैं 5, बी को दिए जा रहे हैं 2 और सी को दिए जा रहे हैं 4 और डी को दिए जा रहे हैं कितने 3, समझे। तो यानी 4, 3 थोड़ा दूर लिखे जिससे आप लोगों के लिए दिक्कत ना हो, कोई बात नहीं है, समझ भी जाओगे, ठीक है। डी को यहाँ पर कितना दिया जा रहा है, डी को दिया जा रहा है 3। तो आपने देखा 4 लोग हैं, ए को मिल रहे 5 रुपए, बी को मिल रहे 2 रुपए, सी को मिल रहे 4 और डी को मिल रहे 3। अब यहाँ पर हुआ क्या कि सवाल ये कह रहा कि यदि सी को डी से 1,000 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर सी ये है और डी ये है, तो आप देखो कितने रुपए सी को डी से अधिक मिलते हैं। तो सी को मिल रहे 4 और डी को मिल रहे 3, तो कितना रुपए ज्यादा मिलता है, तो आप कहेंगे 1। कितना मिलता है 1, तो आप कह रहे 1 ज्यादा मिलता है, ये सवाल कह रहा है 1 नहीं 1,000, तो इसी 1 यूनिट का मान 1,000 के बराबर। हमसे पूछा बी का हिस्सा, बी का कितना हिस्सा है यहाँ पर 2, तो 1 यूनिट का मान 1,000 के बराबर, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 1,000, तो बराबर आपका हो जाएगा 2,000 रुपए। बिल्कुल सही जवाब है। तो बी का हिस्सा कितना होगा जाकर 2,000, समझे। तो इस तरीके से आप ऐसे सवाल लगाएंगे। हमसे बी का हिस्सा 2,000 पूछा, अगर ए का हिस्सा पूछता तो कितना हो जाता है 5, है ना।
ना, तो 5 यूनिट का मान 5000। समझे? अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न के बारे में समझेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, ठीक है, मेहनत करते रहो। हाँ समझ लो, प्यार प्यार के चक्कर में मत पड़ो, बर्बाद कर देगा। समझे? चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर आपका 4 हो गया 5, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कह रहा है, 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि देखो यहाँ पर ध्यान से समझो अच्छी तरीके से। बोला जा रहा है 2600 रुपए, यानी बोला जा रहा है कि 2600 रुपए को ए कामा बी तथा सी में बोला जा रहा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, अनुपात में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो ए तथा सी की प्राप्त हुई राशि का योग क्या होगा, हमसे पूछा। तो ए तथा सी को प्राप्त हुई राशि का योग क्या होगा। यहां पर क्वेश्चन समझ लेना इस तरीके से है। तो हम फिर से पढ़कर बता रहे हैं कि 2600 रुपए को ए बी सी में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो ए तथा सी को प्राप्त हुई राशि का योग क्या होगा। चलिए आप पहले ट्राई कीजिए, फिर हम बताएंगे, जल्दी से ट्राई कीजिए। हल कर लिया, देखो कैसे हल करेंगे। सेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, समझ लो अच्छी तरीके से। ऐसे ही प्रश्न मिलते रहेंगे आने वाले समय में। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, तैयारी करते रहो। तो यहाँ पर क्या बोला जाए, 2600 रुपए है। 2600 रुपए को ए बी सी में विभाजित किया जाता है 1/2 1/3, यानी ए बी और सी 3 लोग हैं। तो ए को कितने दिए जा रहे हैं 1/2, बी को दिए जा रहे हैं 1/3 और सी को दिए जा रहे हैं 1/4। तो समझ लो पहले यहाँ पर इसे कंप्लीट रेशियो निकालोगे तो यहाँ पर 2 3 4 इनके भिन्न को, जो इनके हर हैं उन्हें हटाओ, तब आप अनुपात सही निकालोगे। ये हर है तो हर को हटाओ। तो यहाँ पर 2 3 4 हर है, तो 2 3 4 कैसे हटेंगे, तो 2 3 4 का एलसीएम लो, इनकी गुणा करा दो। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है 12। तो 12 से आप यहाँ पर गुणा कराओगे तो मजबूरी 12 यहाँ पर, तो 12 यहाँ पर, तो 2 छंग 12, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 छंग 12, यानी 6 एकन 6। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 चौक 12, 4 एकन 4, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 3 12, तो 3 एकन 3, यानी ए बी सी की वैल्यू कितनी, ए को 6 रुपए मिल रहे हैं, बी को मिल रहे हैं 4, और सी को कितने मिल रहे हैं 3। टोटल रुपए यहाँ पर कितने दिए जा रहे हैं, तो 6 4 कितने 6 4 10 3 12, और यहाँ पर टोटल रुपए कितने थे 2600। तो बस हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया कि ए तथा सी को प्राप्त हुई राशि। तो ए कितना है यहाँ पर 6 और सी को कितना मिल रहा है 3। समझे? तो आपको यहाँ पर समझ लो ए तथा सी को कितने रुपए मिल रहे हैं 6 3 9, यही हमसे पूछा गया 9 यूनिट का मान। यानी ए और सी को कितने रुपए मिल रहे हैं, तो आपने इन्हें जोड़ोगे तो कितने मिल रहे हैं 9 6 3 9, इसी 9 यूनिट का मान निकालोगे। तो आपको यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि 2600 रुपए थे। तो आपके अनुसार ए बी सी तीनों के पास कुल कितने रुपए हैं, तो 6 4 10 3 12, तो आप कहेंगे 12, 6 4 10 और 3 सॉरी 10 3 13। तो आप कह रहे हैं कि टोटल तीनों के पास कितने हैं 13 रुपए। सवाल कह रहा है 13 नहीं, कितने हैं 2600। तो इस 13 यूनिट का मान 2600 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2600 बटे के 13, कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, यानी 200। हमसे क्या पूछा था ए तथा सी को कितने रुपए मिल रहे हैं 9, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 200 की गुणा करा दोगे तो 9 दूनी 1800 बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर लो इसे। तो 1800 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ लो। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, नोट करते जाओ अच्छी तरीके से। सेशन के लिए लोगों के बीच शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में।
चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर आपका कितना 5 हो गया, 6 है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है, 6 है, 5 जो भी हो वो नोट करते जाना। 960 रुपए के लाभ को यहाँ पर बोला जा रहा है, 960 रुपए के लाभ को ए तथा बी में क्रमशः बोला जा रहा है 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया है, के अनुपात में बांटा गया है तो उनके लाभों का अंतर क्या होगा, हमसे पूछा। तो उनके लाभों का अंतर क्या होगा, समझ गए? क्या होगा बताइए? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। चलिए यहाँ पर क्या करोगे, देखो यहाँ पर क्या करोगे, 960 रुपए प्रॉफिट के थे तो वो ए तथा बी में बांटे गए हैं, किस रेशियो पर, 1/3 और 1/5 के। तो बांटा गया है तो उनके लाभों का अंतर क्या, उन्हें जो प्रॉफिट उन्हें जो मिला है रुपए, ठीक है, जो प्रॉफिट मिला है तो उनका डिफरेंस क्या है, तो ठीक है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, वो ए एंड बी, ए और बी के बीच डिफरेंस क्या है, जो प्रॉफिट हुआ है। तो आप क्या करोगे, पहले तो यहाँ पर समझ लो ए को कितने में दिए जा रहे हैं, ए को दिए जा रहे हैं 1/3, बी को कितने दिए जा रहे हैं 1/5। तो आप इस तरीके के प्रश्न को कैसे हल करोगे, यहाँ 3 5 इसे हटाओ, भगा दो यहाँ से, कैसे भागेंगे। जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो हर जो वैल्यू हर यानी जो डिनोमिनेटर है तो उसे हटाओगे तो क्या करोगे, यानी हर, तो हर को 3 5 को हटाने के लिए क्या करोगे, एलसीएम से गुणा भाग करा दो। तो 3 5 का वो 3 5 की एलसीएम से गुणा करा दो, 3 5 का एलसीएम कितना होता है 15, तो 15 से यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 15 से यहाँ पर भी गुणा हो जाएगी। तो 3 पंजे 15 आ जाए, यानी 5 एकन 5, तो ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 3 15, तो 3 एकन 3, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो आप कह रहे हैं मेरे पास कुल कितने, हमसे पूछा गया है कि उनके लाभों का अंतर क्या होगा, तो उनके लाभ ए को कितने प्रॉफिट के मिल रहे थे 5 रुपए, बी को मिल रहे थे 3 रुपए, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस पूछा गया, कितना बीच का डिफरेंस, 5 में से 3 गए 2, इस 2 यूनिट का मान पूछा गया। अच्छा रुपए टोटल कितने थे 960, आपके अनुसार कुल टोटल दोनों को कितने लाभ के मिल रहे, 5 3 8, तो आप कह रहे 8, तो 8 आप कह रहे 8 मिल रहे, 8 नहीं, सवाल कह रहा 960, तो इसी 8 यूनिट का मान 960 के बराबर, 1 यूनिट का मान 960 बटे के 8, तो 8 एकन 8, आपका 8 दूनी 16 0, तो 1 यूनिट का मान 120 के बराबर। हमसे पूछा डिफरेंस, दोनों के बीच डिफरेंस का मान कितना है 2, तो 1 यूनिट का मान 120 के बराबर, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 120 गुणे के 2, तो इसके में 12 दूनी 24 और 1 0 240 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझे? तो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, तो जल्दी नोट करो, हाँ नोट कर लो। समझ गए? चलिए एक और प्रश्न है, जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला एक और प्रश्न लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर अब अगला कौन सा, देखो ध्यान से। प्रश्न नंबर आपका अगला है, बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 9 और 11 है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 6 से 7, चलो 7 है जो भी है। बोला जा रहा है दो संख्याओं का अनुपात, यहाँ पर बोला जा रहा है दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में, यहां पर बोला जा रहा है यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में
प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है। 4 क्या बोला जाता है? 4 घटाया जाता है। चार घटाया जाता है तो इनका अनुपात कितना? 9 और 11 हो जाता है। 7:9 हो जाता है। 7:9 हो जाता है। 7:9 हो जाता है। तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या है हमसे पूछा गया। तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या है? चलिए इस प्रश्न को हल कीजिए। देखो कितना सवाल है। चलो हम बता दे रहे हैं। क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 9 और 11 यानी दो नंबर है, ठीक है, वो 9 और 11 के रेशियो में यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात कितना हो जाता है? 7 और 9। तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में? तो आपने देखा दो नंबर है, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो यहाँ पहला नंबर 9 है, दूसरा नंबर कितना? 11 है। कुछ घटाने के बाद यहाँ पर बोला 4 घटाने के बाद यहाँ पर ये नंबर कितने हो जाते हैं? 7 और 9 कितने हो जाते हैं? 7। तो तुम यहाँ पर देखो कितना, पहले नंबर कितना था? 9, अब कितना हो गया? 7। तो कितना घट रहा? आप बोलोगे 2। कितना घट रहा? 2। इसी दूसरा नंबर देखो, पहले 11 था, अब घटकर कितना हो गया? 9। तो कितना घट गया? 2। तो आप कह रहे 2 घट गया। तो हमसे क्या पूछा गया है कि तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या है? तो ये दोनों संख्याएं कितनी है? 9, 7, 16 है ना। 9, 7, 16 यूनिट का मान चाहिए, यही तो योग है। इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 16। यही मुझे 16 यूनिट का मान पूछा है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 2 घटाया जा रहा है। आप कितने कह रहे हैं? प्रत्येक संख्या में कितना घटाया जा रहा है? 2। सवाल कह रहा है 2 नहीं, कितना घटाया जा रहा है? 4। तो इसी 2 यूनिट का मान 4 के बराबर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4/2 यानी 2। 1 यूनिट का मान 2 के बराबर। हमसे पूछा इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग कितना है? 16 है। तो 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 16 गुणे के 2 बराबर 32 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप लोग समझ गए। अगली वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाली है। तब तक के लिए जो मैंने क्वेश्चन आज सोल्व कराए इन्हें रिवाइज कर लें और बहुत जल्दी अगली वीडियो मिलने वाली है। तो आज का सेशन बस मैं यहीं पर विराम लेना चाहता हूं। मिलते हैं अगले सेशन में। हाँ बस यही अगले सेशन बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें, उसकी का ख्याल जरूर रखें, समझे। तो आज का सेशन बस यहीं तक। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।